कम शब्दों में गहरी बातें। एक औरत कभी भी किसी पुरुष की खूबसूरती से प्रभावित नहीं होती, बल्कि उसका व्यवहार ही उसका दिल जीत लेता है। जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पर भगवान का नाम आए। वह लम्हा भी भक्ति का होता है, जब इंसान इंसान के काम आए। पति पत्नी का किरदार ऐसा होना चाहिए कि उसकी पत्नी दुआ करे कि उसकी बेटी को भी उसका जैसा ही पति मिले। पति पत्नी या तो एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, या फिर एक दूसरे की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। बहुत खुश नसीब होती है वह पत्नी जिनके पति का उनके बिना एक पल भी मन नहीं लगता। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उनकी हुई जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़िए, यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलिए, यदि चल भी नहीं सकते हो तो रेंगिए, लेकिन हमेशा कोशिश करते रहे और आगे बढ़ें। खाली पेट निकल जाते हैं कई लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां भूख मार देती है। अगर बर्तन खाली हो तो यह मत समझना कि वह मांगने आया है। हो सकता है कि वह सब कुछ बांट कर आया हो। यदि आपके माँ बाप बुढ़ापे में आपसे अलग रहते हैं, तो आपसे गरीब और बदनसीब कोई नहीं है। माँ बाप का आशीर्वाद पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। वह बड़े खुश नसीब और भाग्यशाली होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं। एक सीधा रास्ता कभी भी आपको अच्छा ड्राइवर नहीं बना सकता। वैसे ही हम जिंदगी में ठोकरों का सामना किए बिना मजबूत नहीं बन सकते। घोड़े के पीछे और पैसों वाले के आगे कभी नहीं चलो, क्योंकि वह कभी भी लात मार सकते हैं। अतिथि ना हो तो आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, गुण ना हो तो रूप बेकार है, अर्थ ना हो तो शब्द बेकार है, आस्था ना हो तो पूजा बेकार है, सदुपयोग ना हो तो धन बेकार है, भूख ना हो तो भोजन बेकार है, ज्ञान ना हो तो विद्या बेकार है, दान ना हो तो रुपए बेकार है, और लक्ष्य ना हो तो जीवन बेकार है। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 वजहों से आता है। पहला भाव से, दूसरा अभाव से, और तीसरा प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव में आया है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आया है तो उससे प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। माँ बाप का प्यार क्या होता है, वह यकीनन माँ बाप बनने पर ही पता चलता है। यह 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हो तो उन्हें कभी मत टोकना। बच्चा, माँ बाप और दुख में डूबा हुआ इंसान। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना, और ताकत होते हुए भी माफ़ करना, यह बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। जीवन एक गणित है। सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं, गुणा भाग का समीकरण लगाते रहते हैं, जबकि अंतिम सत्य शून्य है। अच्छा स्वभाव वह खूबी है जो सदा सदा के लिए सभी का प्रिय बना देता है। रुके तो चांद जैसी, चले तो हवाओं जैसी, वह माँ ही है जो धूप में भी छाँव जैसी। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सके। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है कि वह तकदीर से ज़्यादा और वक्त से पहले चाहता है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी दिन रात सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। वक्त ठहरता कहाँ है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। बस अंधे का मंदिर आया देख। लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुराकर कहा, मैं देखूं या ना देखूं क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे भगवान तो मुझे देख रहा है ना। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है सिर्फ कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जिंदगी बस इतना दे दे तो काफ़ी है कि सर से चादर ना हटे और पाँव भी चादर में रहे। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, इसमें मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य रखें,
आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ भी अवश्य आएगा। दोस्तों, सबका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।